आप सभी मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गियों के संदर्भ सुन रहे हैं। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय का है और उसमें स्थित भव्यात्माओं के लिए मोक्ष मार्गी कहा जाता है। मार्ग भी पूजनीय होता है और मार्ग पर चलने वाले मार्गी भी पूजनीय होते हैं। मार्ग स्वभाव से ही शुद्ध है। मार्ग कैसा है? स्वभाव से ही शुद्ध माना गया है। सिद्धांतों की प्रस्तुति सदैव एक सी रही है। चलने वाले उन मार्गों पर, उस मार्ग पर चलते हैं। चलने वाले उतने महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मार्ग है। मार्ग किससे तैयार हुआ है? तीर्थंकर भगवंतों से मार्ग तैयार हुआ है। तीर्थंकर भगवान किसी के बने बनाए मार्ग पर नहीं चलते। क्या? तीर्थंकर भगवान किसी के बने बनाए मार्ग पर नहीं चलते। वो जिस तरफ चलते हैं वही मार्ग बन जाता है। क्या कहा? तीर्थंकर किसी के बने बनाए मार्ग पर नहीं चलते, बल्कि वो जिस तरह से चलते हैं, जिस तरफ चलते हैं, तो वही मार्ग बन जाता है। फिर हम सभी अनुकरण करते हुए उनके पद चिन्हों को देख देख करके आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते हैं। चतुर्थ काल में तीर्थंकर चले, उनके चलने से मार्ग बना, चलने वाले गए, चिन्ह अभी हमारे सामने हैं। और वैसे रास्ते के चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा मार्ग भी नहीं है जो सड़क बनी हो। लेकिन फिर भी जिन सिद्धांतों को उन्होंने मार्ग कहा है, वो सिद्धांत आज भी हैं। इसका मतलब मार्ग आज भी है। दिखाई देने वाले रास्ते सभी की पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन रास्ते बने रहते हैं। उन रास्तों को देखने के लिए अलग तरह की नज़र और अलग तरह की मशीनें होती हैं। गुरुवर आचार्य ने एक प्रवचन में कहा था, मोक्ष मार्ग अदृश्य है, लेकिन उस अदृश्य मार्ग पर भी चला जा सकता है। कैसे? तो उदाहरण दिया था, हवाई जहाज चलती है, उड़ती है, कोई ऐसी हवाई पट्टी ऊपर नहीं बनी है, कोई सड़क नहीं बनी है, कोई आसमान में कोई भी संकेत नहीं लिखे हुए हैं। इसके बाद भी पायलट रास्ते को जानता है। और दूसरी बात, उस यान में, हवाई जहाज, एरोप्लेन में ऐसे सिस्टम फिट हैं कि वो सिस्टम रास्ते को पहचानते हैं और पायलट उन संकेतों को लेकर के अदृश्य उस रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है।
और अगर कहीं कोई भ्रम की स्थिति बनती है तो उस एरोप्लेन का संबंध नीचे कंट्रोल रूम से भी बना रहता है। सिग्नल दो, आगे समझ में नहीं आ रहा, सिग्नल दो, और नीचे से सिग्नल पहुंच जाता है, आप सही चल रहे हो, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा वैसा। मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है। युग के आदि में सबसे पहले कौन चले? सबसे पहले कौन चले? आदिनाथ महाराज दीक्षा लेकर के मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े और फिर उनका अनुकरण करते हुए उसी समय 4000 राजा और उनकी भक्ति से प्रेरित होकर के देख देख करके जैसा हमारे स्वामी कर रहे हैं हम भी वैसा ही करेंगे। उन्होंने आभरण आभूषण उतार दिए सो उनने भी उतार दिए। वो बैठ गए सो वो भी बैठ गए। उन्होंने केस लुंच किया तो उनने भी केस लुंच कर लिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली तो इनने भी आंखें बंद कर ली। वो बोले नहीं सो ये भी बोले नहीं, वो उठे नहीं सो ये भी उठे नहीं। लेकिन फर्क क्या रहा? फर्क इतना रहा कि आदिनाथ मुनिराज अंदर अंदर से उन भावों से जुड़ करके ये सब कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे। और ये सब वो अंदर की बातें नहीं समझते थे, तो कर तो रहे थे, कर तो रहे थे, लेकिन अंदर का अनुभव उसको नहीं आ रहा था। इनको सबको क्या स्थिति बनी? आदिनाथ अंदर से जागृत थे, अंदर का अनुभव था, उनका अंदर से करंट उठ रहा था, तो सारे बल्ब उनके जलते जा रहे थे। और इन सब ने 4000 ने फिटिंग तो कर ली, फिटिंग तो कर ली, लेकिन करंट नहीं आ रहा था तो इनके बल्ब जल नहीं रहे थे। अब बताओ, वो भी वैसे ही कर रहे, ये भी वैसे ही कर रहे, वहां बल्ब जल रहे, इनके बल्ब नहीं जल रहे। तो क्या फिटिंग भले ही एक सी हो जाए पर उजाला तो वहीं होगा जहां पर करंट पहुंच रहा है। क्या? करंट पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि महत्व तो करंट का है, महत्व करंट का है, लेकिन फिटिंग को भी गौन नहीं किया जा सकता। हाँ, करंट है और फिटिंग नहीं है तो 2 4 10 ऐसे ही निपट जाएंगे। करंट है और फिटिंग नहीं है तो रिस्क है, कुछ भी हो सकता। और फिटिंग है लेकिन करंट नहीं है तो भी उजाला नहीं होगा। फिटिंग करके रखो और समय पाकर के बटन दबाओ ताकि करंट आगे बढ़े और तुम्हारे घर में उजाला 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 हो जाए। आत्मा के परिणामों का करंट और बाहर के आचरण की प्रवृत्ति की फिटिंग, आचरण की प्रवृत्ति की फिटिंग और अंदर के भावों का करंट, जीवन उजालामय हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा आदिनाथ के साथ हुआ। 4000 समझ ही नहीं पाए, परेशान होने लगे, परेशान होने लगे।
क्या सोच करके, क्या देख करके, ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये तो कुछ बता नहीं रहे हैं, कितने दिन क्या करना है कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। दया आ जाना चाहिए थी आदिनाथ को कि हमारे ही साथ तो हमारी भक्ति से प्रेरित होकर के आए हैं, अब अगर ये विचलित हो रहे हैं तो इनको समझाओ, कुछ बताओ। नहीं, उन्होंने विकल्प ही नहीं किया। अब आप सोचोगे ऐसा कैसा धर्म है? अरे जरा सा छोड़ देते, घंटे 2 घंटे को समझा देते, वे सब ठीक ठाक हो जाते, फिर बैठ जाते तुम ध्यान में। क्या बिगड़ जाता इससे? है? अरे तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मेरी बिगड़ी सुधरती है। तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मेरी बिगड़ी सुधरती है। अब देखो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मेरी बिगड़ी सुधरती है। जरा सा सहयोग मिल जाए तो बिगड़ते बिगड़ते बात बन जाती है। लेकिन तीर्थंकरों का ऐसा नियोग होता है कि जब तक अपना पूरा नहीं सुधरता है वो किसी के सुधार पर विचार ही नहीं करते। ये उनका नियम है। जब तक उनका पूरा नहीं सुधर जाता, मतलब जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह किसी को उपदेश ही नहीं देते, किसी को समझाते नहीं। ऐसा था समय। आदिनाथ या कोई भी तीर्थंकर आहार करने के लिए श्रावक के घर जाएं, श्रावक हाव भाव से आहार दान दे और आहार करके वो वापस आ जाएं, न उसको आशीर्वाद दें, न उससे बोलें, न पूछें, उसके पूछने पर भी कुछ बताएं भी नहीं, तो उस गृहस्थ को संतुष्टि कैसे होगी? वो कहेगा हम सुबह से तो पसीना पसीना हो रहे हैं, उजाला होते साथ ही तो हम तैयारी में लग गए, इतनी धूप में हम उतना चल कर के पैदल पैदल आए, इतनी भावना से हमने पड़गाहन किया, इतनी भावना से हम ले गए हैं। अब पंचाश्चर्य हो गए तो हो गए, दुनिया खुश हो रही, लेकिन हमारे को तो खुशी के 2 वचन बोल करके चले जाते कि रे भले श्रावक तूने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करते रहना। कुछ बोले ही नहीं। तीर्थंकर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। जब से वो मुनि दीक्षा लेते हैं और जब तक उनको केवल अज्ञान नहीं होता वो किसी से बात ही नहीं करते। पूछने वाले जाते तो होंगे, हमको कुछ बताओ, हमको आशीर्वाद दे दो, इच्छा तो रखते होंगे। सामने वाले इच्छाएं रखें ना रखें उनके ऊपर है, इन्हें कुछ बताने का कोई विकल्प ही नहीं आता था, कुछ समझाने का भाव ही नहीं आता था, क्योंकि नियोग ही है। तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था में किसी को समझाते नहीं, किसी को उपदेश नहीं देते। अब बताओ, आए, आहार भी कर लिया, वापस भी चले गए और हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं दिया। बताओ, कुछ 2 शब्द बोले भी नहीं। आप लोग होते तो कितना बुरा मानते। ऐसा भी होता है क्या? बताओ, ऐसा भी होता है क्या? अरे तुम छद्मस्त हो और वैसी अपेक्षाएं रखने वाले हो, तीर्थंकरों के मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता। और उस समय जो तीर्थंकरों का लाभ लेते हैं वो
हमारे हाथ उठाने पर भी जितना संतुष्ट नहीं होते, उन तीर्थंकरों के केवल चरण पड़ जाने से संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे हाथ उठा के आशीर्वाद देने से भी जितनी विशुद्धि उनकी नहीं बढ़ेगी, उनकी नजर पड़ने मात्र से उनकी विशुद्धि बढ़ जाती। उनकी स्मित मुस्कान पाकर के ही आदमी के मन के सारे समाधान हो जाते। इतने ही में तो पंचाश्चर्य होने लगते हैं। अहो दाता, अहो दानम, अहो दाता, अहो दानम, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। पुष्प बरसने लगे, रत्न बरसने लगे, हैं दुंदुभी बाजे बजने लगे। बताओ, मंद मंद पवन के साथ गंधोदक वृष्टि होने लगी, सब होने लगा, पंचाश्चर्य होने लगे। और उन पंचाश्चर्यों को पाकर के अड़ोसी पड़ोसी, ग्राम नगर, शहर, राजधानी, पूरा देश समाचार सुनकर के प्रसन्नता का अनुभव करता है। क्या करता है? प्रसन्नता का अनुभव करता है। युग के आदि में मुनिराज आदिनाथ भगवान का पहला आहार, बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात। हो सकता और लंबा समय खिंच जाता। जब राजा साहब को वैराग्य नहीं हो रहा, दीक्षा का योग नहीं बन रहा, तो चिंता कर रहा, भैया ऐसा तो कह नहीं सकते कि घर छोड़ो, तो कछु ऐसो करो, नीलांजना लाओ, जे लाओ, वो लाओ। वो नृत्य दिखाने को थोड़ी लाया था, वो तो ऐसी नीलांजना लाया कि उसी के बीच में वह चली जाए, सो इनको समझ में आ जाए कि जाते भी हैं। हाँ, तो वही अल्पायु वाली लाए और वो करते करते गायब, दूसरी खड़ी कर दी ताकि कोई समझ ना पाए। लेकिन महाराजा आदिनाथ ने उस सूक्ष्मता को पकड़ लिया, पकड़ लिया। उनके सीसीटीवी कैमरे में आ गई रिकॉर्डिंग। इस शनिवार विद्या ग्रंथ में देखिए कि धर्म प्रभावना करते हुए आचार्य श्री पहुंचे उस पुण्य धरा पर जहां धूल भी सुनाती थी तप की गाथा।